हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद सादिक और आप देख रहे हैं टेक रेस। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे प्रोसेसर के साइज़, यानी उसके अंदर जो इस्तेमाल होने वाले हैं ट्रांजिस्टर हैं, उसके अंदर जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, जो भी इंप्रूवमेंट्स होते हैं, क्या वो वाकई ही मायने रखते हैं, चाहे हम कंप्यूटर इस्तेमाल करें या फिर अपना मोबाइल। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों, हम कोई सा भी फ़ोन परचेज़ करें या फिर कंप्यूटर, तो सबसे पहली चीज़ जो आती है जिसमें हमें ध्यान रखना होता है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है, जिस चीज़ पर डिपेंड करती है वो होती है प्रोसेसर। अब प्रोसेसर के बारे में आपको पता ही होगा कि प्रोसेसर जो बनता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होते हैं, जिसके अंदर लाखों करोड़ों वो हो सकते हैं। तो उस ट्रांजिस्टर का जो साइज़ होता है उसी के ऊपर डिपेंड करती है आपकी परफॉर्मेंस, आपके फ़ोन की या फिर कंप्यूटर की। तो उसी के अंदर जो चीज़ आती है वो आती है उसकी परफॉर्मेंस, उसकी जो बैटरी बैकअप होता है, जो भी उसका पावर कंजप्शन होता है, उसकी स्पीड, ये सारी चीज़ उसी ट्रांजिस्टर के साइज़ पे डिपेंड करती है। तो इसके अंदर सारी चीज़ क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि आपका जो डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, उसकी क्लॉक स्पीड, फ्रीक्वेंसी, जो सारी चीज़ है वो मेज़र की जाती है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस होती जा रही है तो इसके अंदर दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। यानी जितनी भी जनरेशन आती है या फिर आपको कुछ नए प्रोसेसर मिलते हैं तो उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। अब जो है कंप्यूटर की जो प्रोसेसर बनते हैं वो अलग कंपनी बनाती है, मोबाइल के लिए अलग बनते हैं, चाहे आपके क्वालकॉम, स्नैपड्रैगन या जो भी अपनी कंपनी होती है जैसे सैमसंग वगैरह या एप्पल अपने ही प्रोसेसर बनाती है। यानी वो इम्पोर्ट नहीं करती या किसी को नहीं देती, वो सिर्फ अपने मोबाइल में इस्तेमाल करती है। या फिर आपके कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले इंटेल हो या फिर AMD, तो ये होते हैं जो फेमस नाम है जिसे लोग जानते हैं। तो ये अपनी कंपनी के लिए काम करते हैं, यानी उसके अंदर कुछ भी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है तो वो सारी चीज़ होती है R&D के थ्रू। यानी एक टीम होती है जिसके अंदर ये बताया जाता है उन्हें कि उन काम को ये करना है कि उन्हें प्रोसेसर के अंदर कुछ भी नई टेक्नोलॉजी दिखानी है, यानी कुछ भी हो नया इंप्रूवमेंट करके दिखाना है, चाहे उसकी परफॉर्मेंस बढ़ाएं, उसका साइज़ घटाएं या उसकी जो भी स्पीड वगैरह होती है वो सारी चीज़ें होती हैं R&D के थ्रू। तो मोबाइल के लिए अलग चीज़ इस्तेमाल होती है और कंप्यूटर के लिए अलग, लेकिन दोनों चीज़ों में जो चीज़ कॉमन आती है वो होती है R&D। यानी इस पर जो टीम काम करती है उसके लिए चैलेंज की बात होती है कि वो पुराने प्रोसेसर से नए प्रोसेसर को किस तरीके से अलग बनाएं। तो वहाँ पर सारी चीज़ ध्यान में रखनी होती है। उसका साइज़ जैसे ही कम करेंगे तो उससे ये होता है कि उसका पावर कंजप्शन सबसे पहले आता है, जो बहुत ही बड़ी बात होती है किसी भी चीज़ के लिए। अगर लैपटॉप के बैकअप को बढ़ाना है तो जाहिर सी बात है पावर कंजप्शन, जो भी इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में, तो उसमें पावर कंजप्शन का जो हिसाब होता है वो कम से कम कैसे रखा जाए। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं तो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। और हर कंपनी का ये चैलेंज होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से कैसे अलग करके दिखाए। तो ये चैलेंज हर किसी ने एक्सेप्ट किया हुआ है, क्योंकि मार्केट में अगर बने रहना है तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। तो उसके साइज़ से उसकी परफॉर्मेंस हो जाती है, फिर उसका बैटरी बैकअप हो जाता है और उसकी स्पीड जो होती है वो भी उसी पे डिपेंड करती है। क्योंकि साइज़ जितना छोटा होगा तो उससे क्या होगा कि वो अपने जो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो उसके अंदर ज़्यादा इस्तेमाल हो सकते हैं। क्योंकि एक जगह पर अगर 3 ट्रांजिस्टर है, उससे क्या होगा कि अगर उसको जो क्वांटिटी है उसकी बढ़ा दी जाए तो इससे पावर कंजप्शन कम होगा। और जो ट्रांजिस्टर के काम होते हैं अलग अलग होते हैं, मतलब एक काम को कितनी स्पीड के साथ कहाँ तक ले जाना है तो सारी चीज़ उससे मेज़र की जाती है। तो ये सारी चीज़ ध्यान में रखनी है, जिससे हम एक अच्छा फ़ोन या फिर कंप्यूटर परचेज़ करने से पहले ध्यान रख सकते हैं कि हमें किन किन बातों के बारे में पता होना चाहिए। उसका साइज़, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी स्पीड, ये सारी चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि प्रोसेसर का जो साइज़ होता है, उसका ट्रांजिस्टर का फ्रीक्वेंसी, उसकी क्लॉक स्पीड वगैरह, ये सारी चीज़ें वाकई में मायने रखती है या नहीं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।